साल 2006-7 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हरा दिया। फैंस और मीडिया के निशाने पर आ गए राहुल द्रविड़। क्यों? पूरी सीरीज में उन्होंने सिर्फ 237 रन बनाए, वो भी सिर्फ 38 की औसत से। हर किसी को लग रहा था कि किसी भी सिचुएशन में धैर्य नहीं खोने वाले मिस्टर कूल राहुल द्रविड़ इस सिचुएशन को भी डील कर लेंगे। थोड़ी मुश्किल होगी मगर कर लेंगे। लेकिन सीरीज के आखिरी मैच में हार के अगले दिन ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक अखबार और टेलीविजन कुछ खास हेडलाइन से पट गया। राहुल द्रविड़ संन्यास लेंगे, द्रविड़ के करियर का अंत, वगैरह वगैरह। ये खबरें और तेज भागती और गर्म होती, इससे पहले इन पर पानी डाल दिया गया। पता चला कि राहुल द्रविड़ संन्यास नहीं ले रहे हैं। उस वक्त पूरे 2 दिनों तक चले इस खेल में क्या हुआ था, इसका खुलासा हुआ 17 सालों बाद द इंडियन एक्सप्रेस के साथ रिकी पोंटिंग के इंटरव्यू में, जो तब ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे। पोंटिंग बताते हैं, हम सब देख रहे थे कि वो स्ट्रगल कर रहे थे और मीडिया का प्रेशर भी था। हमने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है। दोनों अपने देशों के लिए नंबर 3 बैट्समैन रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी की क्लास और क्वालिटी खत्म नहीं होती, कभी कभी दब जाती है। मैंने बस इतना कहा, बाहरी बातों की चिंता मत करिए, खुद पर भरोसा रखिए और वही करिए जो आप करने आए हैं। उन्होंने वही किया। फिर जब मैं अपने करियर के एंड पर था तो वही मैसेज मुझे राहुल से मिला। ये बातें रिकी पोंटिंग ने कही हैं। रिकी पोंटिंग के इस इंटरव्यू के बाद राहुल के संन्यास वाली बात पर तो मोहर लग जाती है, जिसे लेकर 2007-8 में बातें गर्म हुई थी। इन सब से उबरने के बाद राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए कई अहम पारियां खेली और मैच जिताए भी। आखिरकार उन्होंने साल 2012 में 24 से 28 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए टेस्ट के बाद संन्यास ले लिया। इस मैच में द्रविड़ ने कुल 26 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया 298 रन से जीत गया था। पोंटिंग ने सिर्फ द्रविड़ ही नहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी बात की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लगातार रोहित की रिटायरमेंट को लेकर चर्चा तेज थी। फिर जब उन्होंने आखिरी मैच में 76 रन बनाकर भारत को चैंपियन बनाने में मदद की, लोग शांत हो गए। इससे पहले जब भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया गया था तो विराट लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, अच्छे रन नहीं बन रहे थे उनके बल्ले से। इन्हीं सबको देखते हुए पोंटिंग ने कहा कि चैंपियन खिलाड़ी को आप कभी भी खारिज नहीं कर सकते हैं। वो जब भी स्ट्रगल करता है तो वापसी भी करता है। रोहित के लिए भी शायद यही बात है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट इन दिनों उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन रोहित ने साफ कर दिया है कि वो वनडे में पीछे हटने वाले नहीं है। विराट तो अब तक का बेस्ट वाइट बॉल प्लेयर है, मैं इन दोनों को कभी भी खारिज नहीं करूंगा, ये रोहित और विराट के लिए पोंटिंग ने कहा है। पोंटिंग ने इंटरव्यू आईपीएल 2025 के दौरान दिया है, जब वो पंजाब किंग्स के हेड कोच हैं। ऐसे में पोंटिंग से बहुत से सवाल किए गए, मगर जो बहुत अहम था वो धोनी को लेकर था। हम सब जानते हैं कि पिछले 17 सीजन में आईपीएल की ज्यादातर हेडलाइंस धोनी के इर्द गिर्द घूमी है। माही मान रहा है, ये माही का आखिरी आईपीएल हो सकता है, वो खेलेंगे या नहीं, किस नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ धोनी को कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, वगैरह वगैरह, ऐसी तमाम हेडलाइंस। हम सबको पता है कि आईपीएल 2025 में न सिर्फ धोनी का बैटिंग ऑर्डर बल्कि पूरे चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में है, जिस पर पोंटिंग का मानना है कि सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी के फैसलों पर सवाल उठाना आसान नहीं है। पोंटिंग ने धोनी की कीपिंग पर भी अपनी बात रखी और कहा, देखो उसकी कीपिंग में तो कोई गिरावट नहीं आई है, ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं। वो आज भी स्पिनर्स की बॉलिंग में उतना ही बढ़िया काम कर रहे हैं जितना हमेशा करते आए हैं। ज्यादातर कैच पकड़ते हैं, चूकते कभी नहीं। अब बारी उस सबसे जरूरी सवाल की थी जिसकी वजह से धोनी पर सबसे ज्यादा निशाना साधा गया, माने आरसीबी के खिलाफ खुद से पहले जडेजा और अश्विन को बैटिंग के लिए भेजना और खुद नंबर 9 पर उतरना, बाद में मैच हार जाना। इस पर पोंटिंग का कहना है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से अब धोनी तब बैटिंग करने आते हैं जब उनसे पहले कुछ और हार्ड हिटर बल्लेबाज आ चुके होते हैं। पिछले कुछ सालों में उनकी भूमिका थोड़ी कम हुई है। अब तो ज्यादातर खिलाड़ी 10-12 गेंदों के लिए आते हैं और कोशिश करते हैं बड़ा असर डालने की, लेकिन धोनी आज भी आईपीएल के खतरनाक हैं। जब बात धोनी की रिटायरमेंट की आई तो पोंटिंग ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह सब कुछ इस 2025 सीजन की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। अगर बल्ले से अच्छा नहीं कर पाए तो वो खुद के लिए सोचेंगे। हालांकि धोनी ने एक इंटरव्यू में अपनी रिटायरमेंट को लेकर बात कही थी कि आईपीएल 2025 के बीच में ही 44 का हो जाऊंगा, मगर मेरा शरीर बताएगा कि मुझे कब तक खेलना है। वैसे तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि धोनी की रिटायरमेंट को लेकर खबरें चलती रहती हैं। इस सीजन में इन बातों को और ज्यादा बल इसलिए मिल गया क्योंकि आईपीएल इतिहास में पहली बार धोनी के माता पिता भी उनका मैच देखने आए। उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद थे। इस मैच में खेलने के लिए धोनी ऊपर उतरे, हालांकि चेन्नई बेंगलुरु से हार गए।
मैच से पहले ही कहा जाने लगा था कि आज धोनी का पूरा परिवार मैच देखने आया है, तो धोनी का ये आखिरी मैच हो सकता है। मगर धोनी ने एक इंटरव्यू में सबको जवाब दे दिया। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए धोनी को और कितने सालों तक खेलना चाहिए। साथ ही राहुल द्रविड़ की रिटायरमेंट वाली खबर को आप कैसे देखते हैं, और साल 2007 वाले राहुल द्रविड़ की रिटायरमेंट वाले ड्रामे के बारे में भी बताइए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव के अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।